हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, यदि वास्तविक x के लिए 1 प्लस आयोटा x बराबर a माइनस आयोटा b गुणा 1 माइनस आयोटा x है तो a का वर्ग प्लस b के वर्ग का मान है। हमें प्रश्न के 4 विकल्प दिए हैं a b c d, जिनमें से हमें एक सही विकल्प का चयन करना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो हमारे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा होगी सम्मिश्र सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या, तो सम्मिश्र संख्या क्या होती है कि जो z बराबर सम्मिश्र संख्या z बराबर x प्लस आयोटा y है, वह एक सम्मिश्र संख्या है जहां x तथा y वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और आयोटा का मान बराबर होता है -1 के। z बराबर x प्लस आयोटा y एक सम्मिश्र संख्या को निरूपित करता है जहां x सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग है और आयोटा भी सम्मिश्र संख्या का काल्पनिक भाग है। यदि दो सम्मिश्र संख्याएं परस्पर बराबर है तो उनके वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग परस्पर बराबर होते हैं, अर्थात x प्लस आयोटा y बराबर है a प्लस आयोटा b के, तो सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग अर्थात x बराबर a होगा और y बराबर b होगा। यदि दो सम्मिश्र संख्याएं बराबर है तो उनके वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग परस्पर बराबर होते हैं। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमारे पास समीकरण दे रखी है 1 प्लस आयोटा x बराबर a माइनस आयोटा b गुणा 1 माइनस आयोटा x है दे रखा है और हमें a का वर्ग प्लस b के वर्ग का मान ज्ञात करना है। तो a और b के मान निकालने के लिए जो हमारे पास दाएं पक्ष में 1 माइनस आयोटा x है उसे हम बाएं पक्ष के भाग में भेज देते हैं और बाएं पक्ष को दाएं पक्ष में और दाएं पक्ष को बाएं पक्ष में लिखते हैं। तो हमारे पास कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा, a माइनस आयोटा b बराबर 1 प्लस आयोटा x बटा 1 माइनस आयोटा x। इसे हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अब हम समीकरण 1 के दाएं पक्ष में 1 प्लस आयोटा x की गुणा व भाग देने पर हम 1 प्लस आयोटा x की गुणा व भाग क्यों दे रहे हैं, क्योंकि दाएं पक्ष में जो हमारे पास सम्मिश्र संख्या है उसके हर में जो हमारे पास सम्मिश्र संख्या है उसे हटाने के लिए उसके विपरीत चिन्ह की अंश तथा हर में गुणा व भाग करते हैं। तो हमारे पास बाएं पक्ष में तो हमारे पास है a माइनस आयोटा b और दाएं पक्ष में हमारे पास प्राप्त होगा 1 प्लस आयोटा x बटा 1 माइनस आयोटा x, तो हमारे पास था ही, और 1 माइनस आयोटा x का विपरीत चिन्ह 1 प्लस आयोटा x होगा तो उसकी गुणा व भाग कर देते हैं। तो 1 प्लस आयोटा x बटा 1 प्लस आयोटा x, तो हमारे पास बाएं पक्ष में तो है a माइनस आयोटा b और दाएं पक्ष में हमारे पास बना 1 प्लस आयोटा x का वर्ग बटा 1 माइनस आयोटा x गुणा 1 प्लस आयोटा x। क्योंकि हम जानते हैं हमारे पास एक सूत्र होता है कि a माइनस b गुणा a प्लस b का मान बराबर होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग, और हमारे पास a प्लस b के वर्ग का सूत्र होता है जो कि होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। तो निम्न सूत्रों की सहायता से हम जो हमारा दायां पक्ष है उसे हल करते हैं। तो हमारे पास बाएं पक्ष में तो a माइनस आयोटा b है और दाएं पक्ष में हमारे पास प्राप्त होगा 1 प्लस आयोटा x का वर्ग प्लस 2 गुणा 1 गुणा आयोटा x, और हमारे पास हर में प्राप्त होगा a माइनस बी गुणा a प्लस बी का सूत्र लग जाएगा, जिससे हमारे पास प्राप्त होगा 1 का वर्ग माइनस आयोटा x का वर्ग, जिससे हमारे पास बाएं पक्ष में तो हमारे पास a माइनस आयोटा b है, हमारे पास प्राप्त होगा 1 माइनस एक आयोटा का वर्ग और x का वर्ग। तो आयोटा का वर्ग का मान हमारे पास, चूंकि हम जानते हैं कि आयोटा के वर्ग का मान हमारे पास होता है -1 के, तो हमारे पास प्राप्त होगा 1 माइनस x का वर्ग प्लस 2 आयोटा x, और हमारे पास नीचे प्राप्त होगा 1 प्लस आयोटा का वर्ग करेंगे तो -1 तो प्लस हो जाएगा और x का वर्ग। अब हम कुछ इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग प्राप्त कर सके। तो हम जो 1 प्लस x का वर्ग है उसे 1 माइनस x के वर्ग के नीचे और 2 आयोटा x के वर्ग के नीचे लिखते हैं, अर्थात कुछ इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। हमारे पास बाएं पक्ष में तो है a माइनस आयोटा b
और हमारे पास दाएं पक्ष में बन जाएगा 1 माइनस एक्स का वर्ग बटा 1 प्लस एक्स का वर्ग प्लस 2x बटा 1 प्लस एक्स का वर्ग और गुणा आयोटा। चूंकि हमने मुख्य उदाहरण में लिखा था यदि दो सम्मिश्र संख्याएं परस्पर बराबर हो तो उनके वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग बराबर होते हैं, अर्थात a बराबर हमारे पास होगा 1 माइनस एक्स का वर्ग बटा 1 प्लस एक्स का वर्ग एवं b बराबर हमारे पास होगा माइनस का b बराबर हमारे पास होगा जो कि होगा 2x बटा 1 प्लस एक्स का वर्ग, जहां से हमारे पास b का मान प्राप्त होगा जो कि प्राप्त होगा माइनस 2x बटा 1 प्लस एक्स का वर्ग। चूंकि प्रश्न अनुसार हमने a तथा b का मान निकाल लिया, प्रश्न अनुसार प्रश्न में हमें a का वर्ग प्लस b के वर्ग का मान ज्ञात करने को कहा था, तो हमने a और b का मान ज्ञात कर लिया, तो a का मान रख देते हैं। तो a का मान हमारे पास प्राप्त हुआ 1 माइनस एक्स का वर्ग बटा 1 प्लस एक्स का वर्ग गुणा माइनस 2x बटा 1 प्लस एक्स के वर्ग का वर्ग। तो हमारे पास प्राप्त होगा 1 माइनस एक्स का, हमारे पास यहाँ है a का वर्ग प्लस b का वर्ग, यहाँ प्लस का निशान है, तो हमारे पास प्राप्त होगा 1 माइनस एक्स के वर्ग का वर्ग बटा 1 प्लस एक्स के वर्ग का वर्ग प्लस हमारे पास है माइनस 2x का वर्ग करेंगे तो वो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 4x का वर्ग, और हमारे पास हर में प्राप्त होगा 1 प्लस एक्स के वर्ग का वर्ग। हमारे पास लघुत्तम आ रहा है वह हमारे पास आ रहा है 1 प्लस एक्स का वर्ग के वर्ग। हमारे पास जो लघुत्तम प्राप्त हो रहा है वह प्राप्त हो रहा है 1 प्लस एक्स के वर्ग का वर्ग, और हमारे पास ऊपर बनेगा वह बनेगा 1 माइनस एक्स के वर्ग का वर्ग प्लस 4x का वर्ग। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास सूत्र होता है कि a माइनस b के वर्ग का सूत्र होता है जो कि होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab। तो निम्न की सहायता से हम अंश को हल करते हैं, तो हमारे पास प्राप्त होगा 1 प्लस x के वर्ग का वर्ग, तो x की घात 4 माइनस 2x का वर्ग प्लस 4x का वर्ग बटा हमारे पास हर में आएगा 1 प्लस x के वर्ग का वर्ग माइनस का 2x का वर्ग प्लस 4x का वर्ग मिलकर हमारे पास जो मान दे देगा वह हमारे पास दे देगा 1 प्लस x की घात 4 तो है हमारे पास, और प्लस 2x का वर्ग प्राप्त हो जाएगा बटा हमारे पास 1 प्लस x के वर्ग का वर्ग। चूंकि हमारे पास जो अंश में हमारे पास सूत्र बन गया वह बन गया, अंश में जो हमारे पास सूत्र बन गया वह बन गया 1 प्लस एक्स के वर्ग का वर्ग प्लस 2x का वर्ग बटा 1 प्लस एक्स के वर्ग का वर्ग। तो हमारे पास अंश में बन गया 1 प्लस एक्स के वर्ग का वर्ग। जो हमने मुख्य उदाहरण में हमने देखा था कि a प्लस b के वर्ग का सूत्र देखा था हमने, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab होता है। तो यहाँ a क्या हो गया, 1 हो गया, b क्या हो गया, x का वर्ग हो गया, और तो हमारे पास जो सूत्र लग गया जिससे हमारे पास अंश में बन गया 1 प्लस एक्स के वर्ग का वर्ग बटा 1 प्लस एक्स के वर्ग का वर्ग हमारे पास हर में था, तो ये कट गया, तो हमारे पास प्राप्त हो गया 1। अतः हमने मुख्य अवधारणा की सहायता से प्रश्न का हल प्राप्त कर लिया, तो हमारे पास प्रश्न का सही विकल्प प्राप्त हुआ A। तो हमारे प्रश्न का सही विकल्प है 1 जिसका मान है 1। हमारे पास a का वर्ग प्लस b के वर्ग का मान प्राप्त हुआ 1। हमारे प्रश्न का सही विकल्प है A। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।